हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं सभी। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.4। और इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा देखते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ढूंढना हो तो इस पर चैनल पर मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो वो सबसे पहले क्या होती है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज को आप समझो कि वो क्या कहना चाहता है। इसमें क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा पर एक त्रिभुज बनाया है जो कि समबाहु है। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, एक त्रिभुज बनाया है उसके विकर्ण पर। अब आपको विकर्ण भी पता होना चाहिए कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग की भुजा क्या होती है। तो दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक तो वर्ग के विकर्ण पर और एक वर्ग की भुजा पर, और दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। तो हमें सिद्ध करना है जो बड़ा वाला यानी विकर्ण पर जो त्रिभुज बना हुआ है उसके क्षेत्रफल का आधा जो जो भुजा पर बनाया गया त्रिभुज है उसके बराबर होता है। देखिए पहले डायग्राम से समझ लीजिए, डायग्राम में क्या है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वर्ग है इस तरह से ए बी सी और डी। ये हमारे पास एक वर्ग है, एक त्रिभुज बनाया गया है इसकी भुजा पर, एक त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। और एक त्रिभुज बना है इसके विकर्ण, विकर्ण के लिए तो हमें विकर्ण मिलाना पड़ेगा, ये इसका विकर्ण होता है। यदि किसी भी शेप के कॉर्नर साइडों को मिला दें तो लाइन आती है, उसी को हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक क्या बनाया है, एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाया है। थोड़ा ठीक कर लेंगे तो ये इस तरह से है, ठीक है। थोड़ा सा सही बना लेंगे इसको। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, इसको ई लिख लीजिए और इसको एफ लिख लीजिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास आ जाते हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज यानी कि बी सी ई और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए सी एफ। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। सपोज कि इसका क्षेत्रफल है 50, तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। इस तरह से हमें इसको दिखाना है। तो यानी जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है जो ट्रायंगल बी सी ई है यानी एरिया ट्रायंगल बी सी ई वो हाफ है किसके, एरिया ट्रायंगल ए सी एफ के, ए सी एफ की। हमें ये चीज लेके आनी है। हमें पता चल गया हमें प्रूवमेंट में क्या लेके आना है कि जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है यानी हाफ है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, बड़े सिंपल सा है। देखो हमने एक समरूपता पढ़ी है, ठीक है। इस चैप्टर में समरूपता है, आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक। तो समरूपता क्या कहती है, दोनों त्रिभुज क्या है, यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज है आपका ट्रायंगल बी सी ई वो समरूप है ट्रायंगल किसके, ए सी एफ के। ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, क्यों है, क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कैसे है, कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस कह रहा हूँ, सिमेट्री है, ठीक है। यानी कि समरूप है। अगर ये समरूप है तो यहाँ पर हमारे पास प्रमेय लगती है, ठीक है। प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पर, प्रमेय से। अब प्रमेय क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही कहता है, ठीक है। तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए सी एफ बराबर क्या होगा, इसका ले लीजिए, इसकी भुजा ले लीजिए बी सी, भाई बी सी की हो जाएगी बी सी का स्क्वायर अपॉन इस वाले ट्रायंगल की भुजा क्या हो जाएगी, ए सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ए सी क्यों ली, हम इसकी एफ सी या बी भी ले सकते थे। दरअसल क्या है, देखो हमें हाफ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हाफ, यानी 2 आना चाहिए। अब 2 कैसे आएगा, देखो 2 का मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, सपोज कीजिए स्क्वायर की कोई साइड होती, यहाँ पर कोई साइड होती यानी 2 या 4 कुछ भी होती, तो उसका विकर्ण हम निकालते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो वर्ग का विकर्ण होता है, क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, यदि आपको डायरेक्ट निकालना हो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग का विकर्ण जो होता है बेटा वो √2 भुजा होता है, क्या होता है,
√2 भुजा होता है, √2 मल्टीप्लाई भुजा, ये आपका डायरेक्ट विकर्ण निकल के आ जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या है, यदि √2 भुजा है तो यानी कि √2 से हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, AC हमारा क्या विकर्ण ही है, इसलिए हमने क्या लिया, AC ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका AC है, जो आपका AC होगा क्या होगा, √2 गुना BC के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये √2 है, BC इसकी साइड है वर्ग की, तो √2 गुना BC ले लेंगे हम। AB भी ले सकते थे लेकिन हमें BC से BC कैंसिल आउट करना है, तो इसलिए हमने BC ले लिया। तो AC इक्वल टू क्या है, √2 इंटू BC। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, चूंकि लिख देंगे AC की जगह पर यहाँ क्या कर देंगे, √2 इंटू BC कर देंगे। तो एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पर इसको रख देंगे AC की जगह पर √2 इंटू BC का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, BC स्क्वायर अपॉन 2 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे तो हमारे पास क्या बचा कि भाई ये यहाँ पर एरिया लिखना भूल गए हम, यहाँ लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ACF। तो हमारे पास आ गया एरिया ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 1/2। बी से BC कट गया, ACF उधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई इधर जाके चला जाएगा एरिया ट्रायंगल ACF। तो इस तरह से यहाँ प्रूफ हो जाता है कि जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो समझ में आया आपको, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक्स।